स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए, जैसा आप देख सकते हैं ग्रे बोर्ड है, ग्रे बोर्ड के ऊपर मैं वीडियो जो बनाऊंगा 2022 एस्पिरेंट्स के लिए होंगे, ब्लैक बोर्ड वाले 2021 एस्पिरेंट्स के लिए होंगे। मैंने पिछले दिनों में 2022 एस्पिरेंट्स के लिए वीडियोस डाले हैं। काफ़ी सारे लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी रजिस्टर किया है, अभी से सीरियसली तैयारी करना चालू किया है। और मैं आपको यही रेकमेंड कर रहा था कि आप 78 हफ्ते बचे, 18 मंथ्स, 96 चैप्टर्स का सिलेबस है। अब डिले मत करिए यदि आपका टारगेट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2022 क्लियर कर दें। अब मुद्दा यह है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये कॉल आ रहा था कि सर अभी तक कुछ नहीं किया, 10th से 11th में एडजस्ट हो रहे थे, पर अब तैयारी चालू करनी है, कैसे करें। तो इस वाले वीडियो में थोड़ा लॉन्गिश वीडियो है, लंबा वीडियो है, आराम से देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो मैं 3 मोटे मोटे सवालों का जवाब देना चाहूँगा। एक, कितने घंटे टोटल आपको पढ़ना है नीट 2022 के लिए रेडी होने के लिए। दूसरा, यदि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, मोटा मोटा 30 अप्रैल तक आपको कितने चैप्टर कम से कम खत्म कर लेने चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि 12वीं में आप पहुंचे और आपके सामने पूरे 96 चैप्टर्स आपको है ना घूर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे। हमारा टारगेट है क्रैक करना नीट 2022। आपको 3 चीजें करनी है। थ्योरी कंप्लीट करनी है, थ्योरी की एप्लीकेशन क्वेश्चंस में, क्योंकि अल्टीमेटली नीट का एग्जाम एमसीक्यूज के बारे में, और फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट के हमारे 3 पर्पस होते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, आपका स्पीड बिल्डअप होता है, मॉक टेस्ट के बहाने आपका रिविजन होता है, और तीसरी चीज आपको अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई होता है ना। सही बात है। तो देखिए, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया 12 घंटे, एनसीईआरटी का रीडिंग किया करीब 3 घंटा, 15 घंटा, 5 घंटा यहां पे कोई भी चैप्टर, जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर मिनिमम 100 क्वेश्चन और बायो के अंदर मिनिमम 200 क्वेश्चन 5 घंटे में हो जाने चाहिए। पर चैप्टर बोल रहा हूं, पर चैप्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो के 100 या 200, फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर 100 क्वेश्चन और बायो का चैप्टर 200 क्वेश्चन आराम से करिए। 5 घंटा इसके लिए सफिशिएंट है। और ये 25 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। 20 घंटे मान लीजिए। 20 घंटे कैसे आ रहे हैं? 20 घंटे ऐसे आ रहे हैं, 3 घंटे का मॉक टेस्ट, ठीक है, 4 घंटे का इसका पोस्टमार्टम और 13 घंटे का रिवीजन। ये रिवीजन, ये मॉक टेस्ट टाइम जब आप टेस्ट लिख रहे हैं, और ये पोस्टमार्टम टाइम, ठीक है। यदि आप इसको देखेंगे तो मोटा मोटा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटा ये आपका आएगा करीब 1440 घंटे यहां पे, 1440 घंटे यहां पे, ठीक है, 480 घंटे यहां पे और 500 घंटे यहां पे, है ना। ये आपके आ गए घंटे। और इसका मतलब ये होता है कि करीब करीब, इसका मतलब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, तो मोटा मोटा दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, ये करीब आपका 2420 या अप्रॉक्सीमेटली 2500 घंटे मान लीजिए, ठीक है। इतनी आपको पढ़ाई करनी है। और ये पढ़ाई करने के लिए आपके पास कितने हैं? 63 वीक्स। और ये 63 वीक्स कैसे हैं? आपके पास 78 हफ्ते बचे, और 78 हफ्ते में से इतने टाइम आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, और 15 हफ्ते आपके स्कूल और बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, है ना। बिल्कुल एंड तक ले रहे हैं। जब आप नीट के एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम्स भी लिखेंगे, उसमें भी आपका टाइम प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम लिखने में, उसकी तैयारी वगैरह करने में जाएगा। तो ये हमारी सारी कहानी है ना। इसको जरा देख लीजिए। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये पहली चीज हो गई कि हमें टोटल कितने घंटे पढ़ना है। हमें 2500 घंटे 63 हफ्ते में पढ़ने, मोटा मोटा 40 आवर्स पर वीक आता है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, व्हाट सीक्वेंस टू फॉलो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार ये चीज मैं रिमाइंड करता रहूंगा। फिजिक्स के अंदर ये 4 चैप्टर आपके बेस चैप्टर्स हैं। इसके ऊपर, इसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसके साथ मैथमेटिकल टूल्स जरूर कर लीजिएगा। ये मैथमेटिकल टूल्स वो वाला पोर्शन है जहां आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हमने अपने कोर्स के अंदर अलग से मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर बनाया हुआ है। वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। उसके बाद मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर,
और ये वाले चैप्टर्स करने के बाद आप स्कूल का सीक्वेंस फॉलो कर लीजिए, जो भी स्कूल में चल रहा है, जिससे स्कूल और आपकी तैयारी में हार्मोनाइजेशन रहे। आपके लिए अच्छी चीज ये है कि स्कूल और नीट का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बेस भी एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आप आराम से एक बार ये चैप्टर कर लिए, फिर स्कूल का सीक्वेंस फॉलो कर लीजिए। स्कूल थर्मोडायनेमिक्स पे है तो थर्मोडायनेमिक्स से नीचे उतर आइए वेव्स की तरफ, ठीक है। स्कूल अभी ग्रेविटेशन पे है तो उससे नीचे आ जाइए, पर ये 4 चैप्टर कर लीजिए। आप रोटेशनल मोशन अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, बाद में जब आपको मौके मिले तब उसे देख लीजिएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, और फिर आप स्कूल के सीक्वेंस में आ जाइए। स्कूल में ऑर्गेनिक चल रही है तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन कर लीजिए, इनऑर्गेनिक चल रही है तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का ग्रुप 13-14 कर लीजिए, और यदि फिजिकल चल रही है तो स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन कर लीजिए, ठीक है। बायो के अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा सबसे पहले सेल वाला यूनिट कर लीजिए, 3 चैप्टर जो है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन स्कूल में क्या चल रहा है, डाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है डाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया हो। यदि वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं पहले वो पढ़ लीजिए, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ना है, पर ये स्कूल के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको मोटा मोटा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको 11th कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, कम से कम बायो वाला जो पोर्शन है, बायो में 22 चैप्टर्स है, ठीक है, 5 यूनिट 22 चैप्टर, ये 22 चैप्टर तो आपको अच्छी तरह करना है, ठीक है। साथ में ये 4-4 चैप्टर और हो गए, 30 चैप्टर। और यदि आप देखेंगे आपके पास जो 26 हफ्ते हैं, मैं एक बार आगे आता हूं फिर इस वाले सवाल पे वापस आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी सारी कहानी हो गई, और एक बार मैं बताऊंगा टारगेट सेटिंग वगैरह कैसे करना है, चैप्टर कंप्लीशन रेट और डेली आवर्स ऑफ स्टडीज क्या है। 96 चैप्टर खत्म करने, 2500 घंटे की तैयारी है, 78 हफ्ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 15 हफ्ते स्कूल और बोर्ड एग्जाम के लिए, 63 हफ्ते नीट की तैयारी के लिए। तो आपके पास 63 हफ्ते हैं 96 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 3 चैप्टर्स। यदि आप 63 हफ्ते और 96 चैप्टर्स को देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते में आपको 3 चैप्टर खत्म करना है, 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, ये पर वीक 1.5 चैप्टर आता है। होल नंबर रखने के लिए 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स ऑफ स्टडीज पर वीक चाहिए आपको, ठीक है। और इसका मतलब 5 से 6 घंटे डेली, ये कहानी हो गई, 5 से 6 घंटे डेली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ये आप समझ लीजिए, आपको टारगेट रखना है 30 अप्रैल 2021 तक, ठीक है। आपके पास 26 हफ्ते होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया 3 चैप्टर्स एवरी 2 वीक्स, 26 हफ्ते के हिसाब से आपके 39 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं 39 चैप्टर्स में 22 चैप्टर बायोलॉजी के कर लीजिए, ठीक है। हमारे 4-4 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के फिक्स हैं, जो मैंने आपको बताया, जो बेस चैप्टर्स हैं, है ना। इसके बाद आपके 9 चैप्टर और कम से कम कर लीजिए, कोई भी जो करना है, 3-4 फिजिक्स में कर लीजिए, 3-4 केमिस्ट्री में कर लीजिए। आप अच्छी शेप में होंगे 12वीं में जाते समय, क्योंकि 12वीं में चैप्टर्स भी थोड़े कम है, और जब आपको बेस चैप्टर्स आ गए तो आपको चीजें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। पर जल्दबाजी मत करिए, ऐसा नहीं कि नहीं सर मैं तो 12वीं का भी पूरा अभी खत्म कर लूंगा, 2 हफ्ते में 8 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो, डिप्रेस हो गया ना, तैयारी छोड़ दी। आराम से तैयारी करिए, ये जो है ये सफिशिएंट है। अब मैं आपको एक बार टारगेट सेटिंग में जाके दिखाता हूं, 2 हफ्ते के 3 चैप्टर आप कैसे टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेट टारगेट पे गए, neetprep.com पे आप होम पे आएंगे, जो बच्चे हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको ये टारगेट सेटिंग मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, चलो अभी से स्टार्ट करें। तो फिजिक्स के आपने सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स ले लिया, स्टडी बहुत अच्छी बात है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी ले लिया, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री का आपने 1 चैप्टर ले लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और लेट्स से आपने बॉटनी का 1 चैप्टर ले लिया। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले सेल वाला यूनिट कर लीजिए, तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ ले लिया, स्टडी। आपने 2 हफ्ते का टारगेट रखा, नेक्स्ट पे क्लिक किया नीचे, ठीक है। तो ये आपने 4 चैप्टर ले लिए। मैंने आपसे कहा था 2 हफ्ते में 3 लीजिए, पर मैथमेटिकल टूल्स को भी खत्म कर लेते हैं। मैंने ये 14 दिन का टारगेट सेट कर लिया। मैंने कहा कि मैं इसके अंदर कम से कम 500 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि 500 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और ये मेरा टारगेट सेट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा टारगेट है, ठीक है। 23 नवंबर को एग्जाम होगा। टारगेट के अंदर होता क्या है कि आपने टारगेट सेट किया है, 23 नवंबर को आपको इन्हीं 4 चैप्टर्स का टेस्ट मिल जाएगा, इन्हीं 4 चैप्टर्स जो आपने टारगेट में सेट किया,
तो होपफुली आप लोग को ये वाली चीज समझ आ गई होगी, है ना। चलिए, तो यहां तक आ गए थे, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज पे कहां तक पहुंच गए हम? हाँ, तो मैंने आपके इन 3 सवालों का जवाब दे दिया। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज कितना है? 2500, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर ये मैंने कवर कर दिया। मैंने आपको ये बता दिया 39 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, क्लासरूम कोचिंग जो ऑनलाइन चल रहा है, या आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, बिंदास, सब कुछ सही है। पर यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हुआ है, यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, डिले मत करिए। आपके पास तैयारी करने के लिए, ठीक है, 3 ऑप्शन है। आप किताबों से पढ़ सकते हैं, आप क्लासरूम कोचिंग कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। मेरा बहुत सख्त विश्वास है कि किताबों से पढ़ के तैयारी नहीं होगी। आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा हूं, अपनी गाइडेंस, अपनी रेकमेंडेशन दे रहा हूं। मेरे हिसाब से बुक से नहीं हो सकती। क्लासरूम कोचिंग अभी ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर किसी भी जगह पे मैं नहीं जानता कि कहां पे क्लासरूम कोचिंग्स ओपन हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास साधन यही है, अभी आपके पास यही साधन है। एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए। आप नीट प्रेप का ज्वाइन करते हैं या किसी और का ज्वाइन करते हैं, पर अपने आप मत पढ़िए, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, आपको कंप्लीशन का फीलिंग नहीं आएगा, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा कि कैसे तैयारी करें। तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप उनके सिस्टम में बन जाएंगे और वो सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। हमारा जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हमने स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि हम दिवाली तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टार्ट करा देना चाहते हैं। आप इस समय पे जो डिले कर रहे हैं, ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के सपने को सपना बना के रख देगा, वो रियलिटी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो मेहनत डालनी है, 2500 घंटे, 63 हफ्ते, हर हफ्ते के 40 घंटे, और हर 2 हफ्ते में 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, और 30 अप्रैल तक 39 चैप्टर। ये चीज समझ लीजिए अच्छी तरह। इसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक ऑर्गेनाइज कोर्स चाहिए, हमारा या किसी और का। पर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं स्ट्रांगली, आज 1-2 दिन लीजिए, डिसाइड करिए, हाँ अब मैं पूरी तरह तैयारी कर रहा हूं, और एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिए और तैयारी चालू कर दीजिए। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं वापस आपको बता देता हूं, आपके सामने क्या है। 78 हफ्ते बचे हैं। 78 हफ्ते में से 63 हफ्ते आपको नीट की तैयारी के लिए मिलेंगे। 63 हफ्ते में आपको 96 चैप्टर्स खत्म करने हैं नीट के सिलेबस में। इसका मतलब हर हफ्ते 1.5 चैप्टर, यानी मोटा मोटा 2 हफ्ते में 3 चैप्टर आपको खत्म करने हैं। जहां से आप तैयारी चालू कर रहे हैं, कोशिश करिए 30 अप्रैल तक आप कम से कम 39 चैप्टर्स कंप्लीट कर ले, जिसमें 22 चैप्टर बायो के हो, और बचे हुए जो 17 चैप्टर हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया, उसमें 8 चैप्टर जरूर कर लीजिए जो बेस चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप में से काफी सारे लोग मुझे 2021 के जो भी वीडियोस होते हैं उनमें मैसेज डालते हैं, सर 2022 के लिए भी बताइए। आप देखेंगे अब मैं रेगुलरली बता रहा हूँ, और मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया, अब मैं हर हफ्ते कम से कम एक लाइव सेशन 2022 एस्पिरेंट्स के लिए करूंगा। पर आपके लिए यह ज्यादा जरूरी है कि आप अभी से डिसाइड करिए कि आप कौन से ऑनलाइन कोर्स से तैयारी करेंगे, हमारे से करें या किसी और से करें, पर वो डिसीजन लीजिए। अपने आप तैयारी नहीं होगी, किताबें पढ़ के तैयारी नहीं होगी बच्चों, ठीक है।